तू वापस आ गई बेटा, रूही आ गई वापस। पता है हमें ऐसा लगा था कि तुम यूएस चली गई हो और मैं और रोहित शादी के बंधन में बंधे हैं। मैं इससे इतना दूर कैसे जा सकती हूँ? नहीं जा पाई। छोड़ आई रूही को वापस उसी नरक में। मनीषी, आप लोगों को कैसे पता चला? तुम उसके जाने के पहले ही खिलाफ थी, फिर पूरे दिन गायब रही। मेरे पास रूही के फ्लाइट डिटेल्स थे, मैंने उन्हें कॉल किया और एयरलाइंस ने बताया कि रूही ने तो फ्लाइट बोर्ड की ही नहीं। फिर मनीषा जी से मेरी बात हुई, आगे की कहानी उन्होंने मुझे बताई। दीदी आपने ये क्या किया? वही किया जो सही है सुरेखा। रूही और रोहित की शादी हुई है और ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जहाँ मन भर जाए वो खेल छोड़ के निकल जाए। शादी कोई ओलंपिक की रेस भी नहीं है जहाँ अपने देश के लिए दौड़ रहे हो, जहाँ मर खप के भी आपको रेस पूरा करना इम्पोर्टेंट है। ये रिश्ता वहां चलता है जहाँ दोनों के बीच प्यार हो। रोहित और रूही एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तुम भूल गई हो? रोहित ने किस तरह रूही को बेइज्जत किया था। मनीषी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और गलतफहमियों को दूर करने में वक्त लगता है। उन दोनों को एक साथ वक्त ही कहाँ मिला है? अगर एक साथ रहेंगे तो एक छत के नीचे एक साथ वो दोनों अकेले नहीं रहेंगे। उस घर के बाकी मतलबी अहंकारी लोग भी साथ में रहेंगे। वो अरमान भी वहाँ होगा जो तुम्हारी बच्ची को अकेले मंडप पे रोता छोड़ गया था। और रोहित भी वही है जिसने रूही के साथ 7 फेरे लिए थे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, बहुत महंगी पड़ेगी स्वर्ण। मनीषी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि रूही और रोहित की जिंदगी अब खुशी से भर जाए। आखिर हमारी पोता बहू अपने घर आ ही गई। अब तो रूही और अबीरा दोनों को साथ में डांस करना चाहिए। जरूर आराधना, जरूर। रूही ज्यादा अच्छी डांसर है। इस लड़की की तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। अलर्ट हो जा बेटा, रूही ने धावा बोल दिया है। हर बार की तरह इस बार फिर नानीसा दोनों भाभी को कंपेयर करेंगी, लेकिन इस बार नानीसा को मनाना ना और मुश्किल हो जाएगा। ये सिचुएशन तो और भी ट्रिकी है क्योंकि रोहित भैया यहाँ है और इस बार तो वो आपसे नाराज भी है। मेरे भाई साहब के दोनों बेटों का घर बस रहा है, ये तो खुशी की बात है ना। तुम्हें सच में लगता है कि दोनों भाइयों का घर बसेगा? एक म्यान में सिर्फ एक तलवार रह सकती है काजा। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद के बाजे धुन झम झम झमाते जा तो नाच मन झम झम झमाते जा के बाजे धुन झम झम झमाते जा तो नाच मन झम झम झमाते जा पिंगा गपूरी पिंगा गपूरी पिंगा पिंगा गपूरी पिंगा गपूरी पिंगा
সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। पति पत्नी का झगड़ा है विद्या, दोनों आपस में सुलझा लेंगे, तुम यहीं रुको। मैं हमारी शादी को एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैं और रोहित शादी के बंधन में बंधे हैं। मैं इससे इतना दूर कैसे जा सकती हूँ? रोहित, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। अब तुम डिवोर्स पेपर्स क्यों साइन कर रहे हो? मुझसे पहले साइन किसने किया था? किसने किया था? तुमने किया था रोहित, और तुम तो यूएस जाने वाली थी ना, फिर यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारे साथ खुश रहने की कोशिश करना चाहती हूँ। खुशियाँ कोशिश नहीं, प्यार लाता है, और जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है वहां पर खुशियाँ कहाँ से आएंगी? বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আউলিয়া আলহাজ হজরত মাওলানা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ হুজুরের তদবিরে মুশকিলে আসান মিলে দীর্ঘ 14 বছরের ধ্যান সাধনার পর পেয়েছেন তদবিরের ইজাজত। ইন্দ্রজাল, মায়াজাল, মোহিনী বিদ্যা, কোক শাস্ত্র, বশীকরণ, বাজিকরণ, রাজমোহিনী, তিলেসমাতি তদবিরে নিয়ে ওবায়দুল্লাহ হুজুরের ওসিলায় ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। হুজুরের দেয়া নাম্বার কেটে বিভিন্ন দেশে লটারি বিজয় হয়ে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও পারিবারিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। ওবায়দুল্লাহ হুজুরের শুধুমাত্র মুখ ছবি দেখে বলে দিতে পারেন মানুষের নানাবিধ সমস্যার কথা। দাম্পত্য কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, বিবাহে বাধা, যে কোনো ছেলে মেয়েকে বশ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিদেশ যাত্রা ও লেখাপড়ায় বাধা, প্রবাসী স্ত্রীদের অনেকের কুনজর থেকে রক্ষা, জাদু বান্টনা, জিনে ধরা, বিবাহ ভীতি, মাদকাসক্তি, ক্লান্তিবোধ, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা ইত্যাদি সমস্যার উৎপত্তি কোথায়, কিসে তার সমাধান, মাত্র 30 মিনিটে জেনে নিন। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আজ অনেকে তাবিজ কবজ, তন্ত্র মন্ত্র বিশ্বাস করেন না। আবার কেউ যদি তাবিজ তন্ত্র মন্ত্রের সাহায্যে কোনো বিষয়ে সফল হন, সে কথা শুনে অনেকে হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে। তাবিজ তন্ত্র মন্ত্র অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, इस नाम के रिश्ते को खत्म करो और मुझे जीने दो। डांस करके भूख लग गई। मुझे भी। मैं खाने वाली थी पर खाया नहीं। क्यों? तुमने खिलाया नहीं। अच्छा, सब्जी अच्छी है। आज का पूरा फंक्शन बहुत अच्छा था। तो यूएस जा रही थी ना? फिर अचानक क्यों वापस आ गई? उससे पूछेंगे तो वो बहाने बनाएगी, बोलेगी दिल की सुनी और आ गई। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि उसके दिल में क्या है। कल तक तो वो रोहित से अलग होने के लिए इतनी मरी जा रही थी, अब अचानक उसे क्या हो गया? तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, क्योंकि वो जज्बात में आकर कुछ भी कर देती है और नुकसान हमेशा हमारा होता है। क्यों मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, हम साथ में हैं, हम सब हैंडल कर लेंगे।
जीना नहीं, जाना चाहते हो और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकती हूँ। शोएब, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को खोया है। पापा, माताश्री, तुम, और जब अब तुम्हें खोकर मैंने दोबारा पाया तो मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती हूँ। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकती हूँ। प्लीज, आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारा प्यार पहचान नहीं पाई, पर देर नहीं हुई है रोहित। अगर तुम बस मुझे एक मौका दे दो ना तो मैं सब ठीक कर दूंगी। ये मुमकिन नहीं है रूही। रोहित प्लीज प्लीज एक बार खुद को मेरी जगह रख के देखना। अगर शादी के 1 महीने बाद मैं कहीं चली जाती और तुम्हें लगता कि मैं नहीं रही तो तुम क्या करते? सॉरी रोहित, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। रोहित एक बार मेरी बात सुन। मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैं रोहित के साथ रहना चाहती हूँ, पर तुम टेंशन मत लो। हमारी शादी को खारिज करने के केस में तुमने जितना भी काम किया है उसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे यही छोड़कर जा रही थी? कीमती है, इसे संभाल कर रखो। इसकी बेकदरी मत करना। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? क्योंकि ये मेरे पति का घर है, ये मेरा ससुराल है। 2 दिन पहले भी तुम्हारा पति यही था और यही तुम्हारा ससुराल था। तब तो तुम घर छोड़कर चली गई थी। मुझसे सवाल करने का हक सिर्फ मेरे पति को है, तुम्हें नहीं। अरमान, तुम्हें पता है कि रोहित तुमसे कितना अपसेट है, इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहो। मेरी तरफ देखो भी मत, मुझसे बात भी मत करो, ऐसे बिहेव करो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ। क्योंकि मेरी समझ में ये आ गया है कि मेरा अपना सिर्फ मेरा पति है और मुझे उसका भरोसा कमाना है। मुझे लगता है रोहित सच कह रही है। हो सकता है वो सच में अपने और रोहित के बीच में सब सही करना चाह रही हो। वो अब भी मुझसे मूव ऑन नहीं कर पाई है। वो अब भी मुझसे। अभीरा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? 0.5% भी नहीं। अब तुम बिना बात के मुझे शकी मानो तो मानो। अभीरा, माँ की बात मानकर तुमने भी तुम्हारे रिश्ते को एक चांस दिया था ना। हो सकता है दादीसा की बात मानकर वो भी अपनी शादी को एक चांस देना चाह रही हो। अरमान, इन दोनों सिचुएशंस में बहुत बड़ा फर्क है और वो फर्क है प्यार। मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मैं अपने गुस्से पर ठंडा पानी डालकर तुम्हारे पास आई थी। लेकिन रूही को कब रोहित से प्यार हुआ? अभीरा, कितना शक करोगी? देखो, हर इंसान में एक अच्छाई छुपी होती है, उस अच्छाई पे फोकस करो ना। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। नहीं, तुम पता क्या कर रहे हो अभी? तुम दादीसा बन रहे हो। जैसा दादीसा के मन में तुम्हारे लिए सिर्फ शक और गुस्सा है ना, वैसे रूही के लिए तुम्हारे मन में वो सब है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं और ड्रैगन साथ सेम थाली के चट्टे बट्टे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह दादीसा तुम्हारा साफ दिल नहीं देख पा रही है, हो सकता है रूही की भी नियत साफ हो, बस तुम देख नहीं पा रही हो। तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है तो तुम बांधो, उस्मान, दैट्स योर चॉइस। मेरा शक इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं आपका शक कैसे दूर करूं? मैं आपको कैसे यकीन दिलवाऊं कि मैं यहाँ अरमान के लिए नहीं आई हूँ? रूही, वो सब मुझे पता नहीं है।
मगर तू उस घर में गई है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तू मुझे सच सच बता, तेरे मन में क्या है? आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं छोटी माँ, मैं जानती हूँ कि बी नानू और बड़ी माँ भी वहीं आपके साथ है और आप तीनों मेरी बात सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको एक आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं इस घर में अरमान के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोहित के लिए आई हूँ। आपको अभी भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? होगा भी कैसे? मैं अपनी जिद में इतनी गलतियां करती चली गई, आप लोगों की एक नहीं सुनी। बी नानू, ये लास्ट बार आपकी बात ना सुनने के लिए आई एम रियली सॉरी, पर मैं इस घर में सब ठीक करने के लिए आई हूँ। मैं अपनी हर गलती को सुधारने के लिए आई हूँ। मैं और रोहित बहुत खुश रहेंगे। आप बस एक बार अगर छोटी माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। तुम रुको, मैं बाहर जाता हूँ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আউলিয়া আলহাজ হজরত মাওলানা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ হুজুরের তদবিরে মুশকিলে আসান মিলে দীর্ঘ 14 বছরের ধ্যান সাধনার পর পেয়েছেন তদবিরের ইজাজত। ইন্দ্রজাল, মায়াজাল, মোহিনী বিদ্যা, কোক শাস্ত্র, বশীকরণ, বাজিকরণ, রাজমোহিনী, তেলেসমাতি তদবিরে নিয়ে ওবায়দুল্লাহ হুজুরের ওসিলায় ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। হুজুরের দেয়া নাম্বার কেটে বিভিন্ন দেশে লটারি বিজয় হয়ে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও পারিবারিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। ওবায়দুল্লাহ হুজুরের শুধুমাত্র মুখ ছবি দেখেই বলে দিতে পারেন মানুষের নানাবিধ সমস্যার কথা। দাম্পত্য কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, বিবাহে বাধা, যে কোনো ছেলে মেয়েকে বশ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিদেশ যাত্রা ও লেখাপড়ায় বাধা, প্রবাসী স্ত্রীদের অনেকের কুনজর থেকে রক্ষা, জাদু বান্টনা, জিনে ধরা, বিবাহ ভীতি, মাদকাসক্তি, ক্লান্তিবোধ, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা ইত্যাদি সমস্যার উৎপত্তি কোথায়, কিসে তার সমাধান, মাত্র 30 মিনিটে জেনে নিন। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আজ অনেকে তাবিজ কবজ, তন্ত্র মন্ত্র বিশ্বাস করেন না। আবার কেউ যদি তাবিজ তন্ত্র মন্ত্রের সাহায্যে কোনো বিষয়ে সফল হন, সে কথা শুনে অনেকে হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে। তাবিজ তন্ত্র মন্ত্র অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। तुम यही रुको। तुम क्यों जाओगे? तुम्हारा कमरा है, मैं जाती हूँ। Actually, you know what? मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं क्यों बाहर जाऊं? रोहित, इस 1 साल में जब तुम यहाँ नहीं थे, मैंने तुम्हारे इंतजार में रोते हुए, तुम्हारी वेट करते हुए इसी कमरे में तुम्हारा इंतजार किया है। ये हम दोनों का कमरा है, ये हमारा कमरा है। पहले तुम सोफे पे सोते थे, अब मैं सो जाऊंगी। रोहित प्लीज, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हम साथ रह सके, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को माफ कर सके। इसलिए मैं तो इस कमरे से नहीं जाने वाली हूँ। रोहित, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में चीजें सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज रोहित। आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब रूही अरमान के लिए पागल हो रही थी तब आप मुझसे नाराज थे। अब जब वो अरमान को छोड़ के अपनी शादी पे ध्यान देना चाहती है तब भी आप नाराज हैं। मेरी बेचारी बच्ची कुछ भी सही करे लेकिन आपको वो गलत ही लगती है। तुम्हारी बेचारी बच्ची से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। सारे फसाद की जड़ है वो परिवार, वो घर। क्योंकि उस घर में रहती है कावेरी जी, वो अरमान और रोहित। उस घर में कभी कोई खुश रह ही नहीं सकता। और अभीरा भी। दीदी याद है ना आपको, पिछली बार सारे लोग एक ही छत के नीचे रह रहे थे, फिर क्या हुआ? दीदी हर घर में ना रिश्तों की डोर होती है, मगर उस घर में रिश्तों का जाल है।
और हमारी रूही क्यों हमेशा उस जाल में फंसे? पर रूही वहाँ पे अभिरा और अरमान के बीच में उलझने नहीं गई है सुरेखा। उसने साफ साफ कहा है कि वो वहाँ पे अपने पति के लिए गई है। आप दोनों कुछ भी कहें, पर मुझे पूरा यकीन है कि अब मेरी बच्ची की जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ होंगी, सिर्फ खुशियाँ। अभी अब बस ना, हो गया अब। तुम इन सब में कब से बिलीव करने लगी? अब ये क्या नया है? अभी अब बाय, मैं जा रहा हूँ। देखो, मैं 10 on 10 हूँ और तुम भी मेरे साथ बुरे नहीं लगते। तो तुम दोनों हुए ना बीसीसी। बीसीसी? बहुत क्यूट कपल। मैं ये सब कर रही हूँ ताकि हमारे क्यूट पने को बुरी नजर से प्रोटेक्ट कर सकूं। पर हमें किसकी बुरी नजर लगेगी? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी बुरी नजर की डायरेक्टरी हूँ। तुम जाओ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। ठीक। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर घर चले जाना। मेरा घर तुम हो अबीरा। तुम कहो तो मैं सारी उम्र यहीं खड़े खड़े गुजार सकता हूँ। बहुत चीजें हो। और तुम मेरी हो। अबीरा, रूही हम दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकती। डिवोर्स के पेपर्स मैं लाई थी। इसने अबीरा के साथ 1 साल की शादी की है। आज मिले हो, जिंदगी में दोबारा मत मिलना। अबीरा, I love you। आई नो वो हमारे बीच नहीं आ सकती अरमान, पर फिर भी उसकी और दादिसा की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। आपसे आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपसे एक जवाब चाहिए। आप चाहते थे कि मैं रूही और रोहित की शादी खारिज करवाऊं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने उसे उस घर में वापस जाने दिया? और तुम्हारा और अरमान का रिश्ता कभी नहीं जुड़ने वाला। मुझे नहीं लगता कि रूही सही वजह से उस घर में लौटी है। मैं इस घर में अपने पति के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए लौट के आई। उतार हाउस में भी ऐसा ही तूफान आने वाला है। पर नानू, जो भी करना है, मैं भी अरमान को हासिल करने के लिए घर, परिवार, रिश्ते हर हद तोड़ दूंगी, लेकिन अरमान को हासिल करके रहूंगी।